Yes, let's start. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. कभी ऐसा अपने को हुआ है पता भी नहीं चलेगा। कभी ऐसा हुआ है आपने सोचा है कि देखो मैं तो बोल ही रही थी ऐसा ही होगा और हो गया? हुआ है कभी? होता है, होता है ना, होता है। बिकॉज यू हैव विल्ड इट टू हैपन. यू डोंट इवन नो कि कैसे हो रहा है. कई बार बहुत सारी बातें होती है जो हम सोचते हैं कि हो ही नहीं सकता है पर हो जाता है. कैसे हो जाता है? हाँ बिकॉज उसका हाँ कोई हाँ। लॉजिक नहीं है. बट यस, यूनिवर्स इज अलाइनिंग. देयर आर एवरीथिंग अलाइंस इन द यूनिवर्स टू मेक इट हैपन फॉर यू. बिकॉज कहीं ना कहीं पहले या अभी आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं वेयर द सुप्रीम पावर, गॉड, यूनिवर्स, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, दैट सुप्रीम पावर wants to reward you for all the good that you have done. ठीक है. एंड ये ना कई बार खाली अच्छे के लिए नहीं, नेगेटिव के लिए भी होता है. जैसे कई बार बच्चे खेलते रहते हैं, हाँ, जंप कर रहे हैं, बेड पे कूद रहे हैं, फिर सोफा पे कूद रहे हैं, वहां पे टेबल्स रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, खिड़कियों पे कूद रहे हैं, और आप बोलते हैं अरे प्लीज ऐसा मत करो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी. एंड सडनली द चाइल्ड चोट फॉल लग जाएगा। एंड यू से कि देखो मैंने हम्म। बोला था ना. तो नेगेटिव बोला ही क्यों? नेगेटिव दिमाग में लाया ही क्यों? यू हैव विल्ड इट टू हैपन. देखो मैंने बोला था ना. सो कई बार होता है बट नेगेटिव कम होता है जनरली, बिकॉज नेगेटिव जो होता है ना उसको मैनिफेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है. एंड इफ यू इमीडिएटली change your thought process to positive, तो इट द नेगेटिव डज नॉट मैनिफेस्ट. नहीं तो क्या होगा फिर? तो बिकॉज थॉट्स हैं दिमाग में तो आते ही रहेंगे ना. तो इट आते इज ही नॉट हैं। दैट कि जो भी कुछ दिमाग में आता है वो ही हो जाएगा, बट यू हैव टू ट्राई एंड स्टे पॉजिटिव. एंड जब भी नेगेटिव थॉट आए तो ये नहीं होना चाहिए हाय ये क्यों आ गया. वो तो आएगा ही, आने दो एंड जस्ट लेट इट गो. Change your thought process, bring yourself back to a positive frame of mind. Okay. Are you ready राइट। to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day? लाइक व्हेन यू वर अ Somebody joined. चाइल्ड। Let me just see. हाँ आ गए, ठीक है. Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. Now, what was टेक्स्ट। that text? A great mystery is revealed. हिस्ट्री इज रिवील्ड। शुड आई रीड? Yes, look at this picture. इसमें there is, you can see somebody holding the book. अ The बुक। book is closed. But बहुत रोशनी है उस बुक पे. ठीक है, बहुत ज्यादा हाँ। रोशनी है उस बुक पे, which is telling us that this book is going to bring light into our lives. देखो, थोड़ा पार्ट अंधेरे में है, थोड़ा रोशनी में है. इसका मतलब है जैसे जैसे हम इसको अनकवर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लाइफ में रोशनी आती जाएगी. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Yes, the following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. यस, अभी अगर हम इसको हिंदी में पढ़े ना तो ये होगा, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा.
जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अब ले लिया जाएगा। अगर अगर हम इसको खाली फेस वैल्यू पे लें तो इसका क्या मतलब होता है कि जो अमीर है उसको और पैसे दिए जाएंगे, जो हेल्दी है उसको हाँ, और हेल्थ दी जाएगी, हेल्दी है है, ना, और जिसके पास पैसे नहीं है उससे उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। वो भी ले अगर लिया हम इस जाएगा। सेंटेंस को फेस वैल्यू में लें तो इसका ये मतलब होता है, ठीक है, whoever has will be given more हाँ, and he will have an abundance, हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि वर्ल्ड इज वेरी वेरी अनफेयर, यूनिवर्स इज वेरी वेरी यस, अनफेयर, है कि नहीं है? बट नहीं, अनफेयर। हम लोगों को मालूम है कि भगवान तो बहुत बहुत दयालु हैं, वो तो बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में कुछ मिसिंग है, इस सेंटेंस में कुछ मिसिंग है हाँ, जो हम लोग नहीं समझ पा जो रहे हम हैं। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो अब हम लोगों को देखना है कि क्या चीज है जो हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज कंटिन्यू। हम भी, yes. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in the passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. यस। Understood? The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have a gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. यस। नाउ देखिए वो सेंटेंस का पूरा मतलब ही बदल गया है Yeah. कि नहीं है, कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा एंड उसके पास बहुत 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 समृद्धि होगी। हाँ, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, जो जो भगवान के उपकार को नहीं समझ रहे हैं, उनके पास जो है वो भी उनसे ले लिया जाएगा। ले लिया जाएगा। बहुत बार आपने देखा है कि एक इंसान के पास सब कुछ होता है। आपने वो नल दमयंती की कहानी सुनी है ना? हाँ, सुना है ना? थोड़ा। रातों रात वो राजा के पास से सब कुछ चला गया। किस लिए? क्योंकि क्योंकि वो ग्रेटफुल नहीं थे। उन्होंने, उनके पास जो भी कुछ था, आई डोंट नो, आप लोग आपने ये अपने कोई कथा कहानी में अपने वो नल दमयंती वाला कहानी सुनते हैं ना, उसमें लिखा होता है कि हाँ, वो एक डोरा बांधती है एंड भगवान वो उनको राजा बोलते हैं कि अपने पास तो बहुत कुछ है, तुम्हारा इतना गहना में ये डोरा अच्छा नहीं लगता, वो हटा के फेंक देते हैं, अपने को क्या दरकार है, अपने पास तो सब कुछ है। व्हाट इज ही डूइंग? ही इज टेकिंग हिज वेल्थ फॉर ग्रांटेड, इजंट इट? तो रातों रात उनके यस, पास जो था वो उनसे ले लिया गया था, ले लिया जाता है। है ना? तो हाँ, बाद में जब वो वापस उस चीज को समझे एंड वापस जब वो हम्म, ही स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल, उन्होंने इतनी मेहनत करी, उनके पास जो भी कुछ था, कमती था, बेसी था, उस समय उस चीज के लिए वो ग्रेटफुल हुए, तब उनके पास वापस सब कुछ आया, है कि नहीं? ना, दिस इज वन स्टोरी विच आई एम हाँ, टेलिंग यू। अपने उसमें देख लो, महाभारत में देख लो, राजा के बेटे हैं पांचों और कहाँ वन वन भटकते रहते हैं, है कि नहीं है? हाँ, तो हर चीज हाँ, में हाँ, वही है कि जब आपके पास कृतज्ञता है तो भगवान जी आपको बहुत 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 समृद्ध बनाए रखेंगे, और अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है तो जो है वो भी आपके पास से चला जाएगा, भी चला वेदर इट इज इन द फील्ड ऑफ एरिया ऑफ रिलेशनशिप्स, मनी, करियर, हेल्थ, हेल्थ, मनी। एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है।
Right. प्लीज हाँ, कंटिन्यू. I'll continue. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they were as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be more grateful and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. यस. जब छोटे थे, आजकल तो खैर किसी कोई टाइम उतना लेता ही नहीं, खाना खाते हैं, प्लेट आती है, गॉब 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 गॉबल अप कर जाते हैं. पहले देखते थे बड़े लोग ना, उसमें से कुछ एक निवाला निकालते थे, उसको रखते थे पास में, हाथ जोड़ते थे, तब खाना खाते थे. खाते ठीक थे. है. पानी को हाथ जोड़ते थे, तब खाना खाते थे, पानी पीते थे. आजकल हम लोग अपने बिजी लाइफ में ना सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं. इसीलिए आप देखो आजकल कितने तरह के चैलेंजेस हमारी लाइफ में आने लग गए हैं. देयर सो मेनी पीपल हु आर डिप्रेस्ड. देयर सो मेनी पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन, बैक पेन, हेडेक. आजकल छोटे छोटे बच्चों को शुगर की प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स होती है. होती है. हाँ. छोटे छोटे बच्चे, मालूम भी नहीं होता है हेडेक क्या है, बोलेंगे मम्मी मेरा माथा दुख रहा है, मेरा पाँव दुख रहा है. किस लिए? बिकॉज हम हर चीज को वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड. हम कोई चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं. आज हम बच्चों को ना इतना कुछ दे के रखते हैं, उनको पैसों की वैल्यू नहीं होती है. और कहीं ना कहीं शायद हम उनको सिखाते भी नहीं है कि पैसा जरूरी है, पैसा अच्छा भी है. आज जब हम पैसे के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत जन बोलेंगे कितना गंदा बात करती है, जब देखो तब पैसा पैसा करती रहती है. बट पैसे के बगैर कुछ हो सकता है? आई थिंक कि अगर आप सुबह उठते हैं, अव्वल तो आप सुबह उठते हैं, पाँव जमीन पे रखते हैं, तो भी आपको पैसा चाहिए. चाहिए घर कि के नहीं लिए चाहिए? बिकॉज यू नीड अ होम. चाहिए. एक हाउस चाहिए हम्म. आपको. हाउस के लिए आपको पैसा जिसमें आप चाहिए. उठे. आपको अगर चाहिए. ब्रश करना है तो उस ब्रश करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए. पैसा चाहिए. हर चीज के लिए तो पैसा खराब चीज तो नहीं है. हमने उसको बना दिया है लालच के लिए. लालच से पैसा को, इसलिए आजकल इतने जन बोलते हैं कि पैसा बुरी चीज है. पैसा बुरी चीज नहीं है, हमारा थॉट प्रोसेस बुरा हो गया है. ग्रीड, जेलसी, एनवी, वो सब चीज से बुरा हो गया है. ठीक है. तो वही सेम चीज रिलेशनशिप्स के लिए है. अगर हम रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं करेंगे, आज हम कोई चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वो हमारे से दूर चला जाएगा. राइट. अगर आप एकदम आप अपने हस्बैंड को, स्पाउस को ले लीजिए, हस्बैंड हो वाइफ हो, जिसको भी ले लीजिए. अगर आप उनको दिन भर झिड़कते रहेंगे, डांटते रहेंगे, तो क्या होगा? वो रिलेशनशिप पनपेगा नहीं, वो खराब होते चले जाएगा. पर मैं तो उसको प्यार करता हूं ना. अरे प्यार तो करते, बट क्या आपने कभी उसको अप्रिशिएट किया? सपोज आपकी वाइफ, अच्छा वी आर ऑल फीमेल्स हियर, सो लेट अस टॉक अबाउट अ वाइफ. सपोज आपका हस्बैंड आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, रुपए कमा के लाते हैं, आपको देते हैं, और आप जब वो रुपए देते हैं, बस इतना ही. अरे इतने से क्या होगा? मेरे को तो आज इस महीने ये खर्चे हैं, तुमसे तो कुछ नहीं होता, तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, तुमने सिर्फ इतना ही दिया, इसमें तो बच्चों का फीस भी नहीं पे होगा, इसमें मैं कैसे महीने का खर्चा. वो हस्बैंड को क्या होगा? वो सोचेगा इसको तो चाहे जितना ही दे दो, इसकी तो कंप्लेंट्स खत्म ही नहीं होती है.
हर हर महीना आप कंप्लेन करते हैं, आप कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। वो आपको आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, आज वापस तुम मेरे को यहीं ले आए, पर मेरे को तो आज वो वहां जाना था। अरे ही इज गिविंग यू अ सरप्राइज, ही इज टेकिंग यू टू योर फेवरेट रेस्टोरेंट, यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग, यू आर ओनली कंप्लेनिंग। व्हाट हैपेंस इज वो हस्बैंड आपसे दूर चले जाते हैं, उनका मन ही नहीं करता। फिर आप उनको बोलते हो तुम तो पहले जैसे नहीं रहे, तुम मेरे लिए इतना किया करते थे, अब तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, है कि नहीं है? तो क्या हो रहा है एकदम कि जो लिखा हुआ है यहाँ पे, नाउ रीड, कि whoever does not have gratitude, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, वो भी जो है आपके पास वो भी ले लिया जाएगा। बिकॉज यू right. वर नॉट ग्रेटफुल, he used to do so much for you, अब वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं वो चीज, ठीक है। कुरान में Yes. क्या लिखा हुआ है कि अगर आप ग्रेटफुल हैं तो मैं आपको बहुत दूंगा। भगवान बोल रहे हैं, कुरान है, चलो अल्लाह बोल रहे हैं, ठीक है, कि जो आपके पास है मैं आपको बहुत दूंगा, पर अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो मेरी पनिशमेंट बहुत सिवियर होगी। मतलब कि जो आपके पास है वो सब मैं आपसे ले लूंगा, ले लूंगा. ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. यस, ये यूनिवर्स का लॉ है, Right. एकदम लॉ है। ये हम लोग जब स्कूल में थे तो न्यूटन का एक लॉ है, पढ़े हैं ना, एवरी एक्शन Yes. हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज Reaction. a scientific law, but that is also a universal law। अभी हम जो भी कुछ इस किताब में पढ़ेंगे, और ये वाला जो कोट है ना, whoever has gratitude, या जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, ये मैं चाहूंगी कि सब जन, जो भी कोई है इस ग्रुप में, सब जन एक पेपर में लिखेंगे और उसको एक ऐसी जगह रखेंगे जहां पे वो उसको बार बार देख सकें, ठीक है। Okay. जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ये आपको एक पेपर में लिखकर कोई एक ऐसी जगह चिपकाना है या ऐसी जगह रखना है जहां आप उसको बार बार देख सकें। तो क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा ग्रेटफुल होने का, कि आप बार बार ग्रेटफुल हो सकें, ठीक है। प्लीज इसका सेकेंड कंटिन्यू। लाइन भी लिखेंगे, whoever does not have gratitude, ये भी लिखना है. हाँ हाँ, पूरा उसको, Here's the first पूरा line. इट्स अ कोट, ये आपको पूरा Quote. लिखना है, ठीक है। प्लीज Yes. कंटिन्यू। इट्स यूनिवर्सल लॉ। It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. यस, अब आपने देखा है, अपने हम लोग बहुत चीजों में बोलते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप वैसी ही संगति को अट्रैक्ट करते हैं जैसे आप खुद हैं, है कि नहीं। आपके फ्रेंड्स उसी तरह के होते हैं, आप घर में भी उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिस तरह का, मतलब जिनके साथ आपका थॉट प्रोसेस मैच करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाँ, तो इसमें इसका क्या मतलब होता है कि एवरीबडी इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। आज आप और हम बात करें, मैं एनर्जी हूं, आप एनर्जी हैं,
मेरा दिमाग एनर्जी है, मेरे मेरे जो थॉट्स हैं वो एनर्जी है, आज हम लैपटॉप पे है या फोन पे हैं वो एनर्जी है, हमारी बुक एनर्जी है, हमारे हम जो खाते हैं वो एनर्जी है, जो पानी पी रहे हैं उसमें एनर्जी है। हर चीज दुनिया में एनर्जी है। हमारे थॉट्स भी बहुत एनर्जी रखते हैं। तो जो हम दुनिया में देते हैं वो ही हमारे पास घूम के वापस आता है। ये भी सृष्टि का नियम है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है, जो भी चीज आप अप्रिशिएट करते हैं वो एक्सपैंड करती है, वो अप्रिशिएट होती है। ठीक है, तो in your life the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too। आपके feelings जो हैं, feelings बहुत जरूरी है, feelings में बहुत एनर्जी है, feelings are the fuel। ये आप बार बार सुनेंगे, मैं बार बार बोलूंगी, feelings are the fuel। वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपको, आप जितनी फीलिंग्स के साथ में काम करेंगे आप उतना जल्दी रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, लॉ ऑपरेट्स ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स बिकॉज दे आर एनर्जी टू। दो तरह की फीलिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। थॉट्स भी वही हैं, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, आज हम बोलेंगे, आज मैं आपसे पूछूंगी हाउ आर यू फीलिंग, ओ ठीक ठाक। तुम कैसे हो? बहुत जन बोलते हैं ठीक ठाक हूं। नहीं, जब मैं ठीक ठाक हूं मतलब मैं नेगेटिव बोल रही हूँ। ठीक ठाक कुछ नहीं होता है, सो कुछ नहीं होता है। या तो मैं बहुत अच्छी हूं या मैं अच्छी नहीं हूं। ठीक है, बीच का कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई एम आइदर वेरी गुड, आई एम फीलिंग on top of the world, or I am not good। not good is negative। ठीक है, तो I will always try to be positive at least 51% of the time। दिन भर में हमको पॉजिटिव रहना है। आज से हम मॉनिटर करेंगे कि हम पॉजिटिव कितनी देर तक रहते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है कि हम अच्छी फीलिंग्स के साथ, होप, सेटिस्फैक्शन, जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एंड ग्रैटिट्यूड। ठीक है, दोज आर द पॉजिटिव फीलिंग्स। हम जितना उन फीलिंग्स में रहते हैं हम और वो चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप दुनिया में दे रहे हैं। वॉट एवर यू फील यू अट्रैक्ट टू यू। हम लोग वाइब्स बोलते हैं ना, उससे मेरे को अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, बिकॉज हो सकता है वो पर्सन का उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में he is not feeling very good, he is feeling थोड़ा सा नेगेटिव। तो वो आपके पास वो नेगेटिविटी आपको, आप तक आ रही है, तो आप उसको क्या देते हैं? अगर आपको किसी से अच्छी वाइब्स नहीं आती तो आप भी उसको अच्छे वाइब्स नहीं देते हैं ना। आपको ऑब्वियसली, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत अच्छे से बात नहीं करते हैं, या अगर उन्होंने आपको कोई काम बोला तो आपको करने का मन नहीं होता। हो सकता है कि आप बेमन से करते हो, और जो काम आप बेमन से करते हैं वो शायद कभी, वो कभी फलापता नहीं है, वो काम होता भी नहीं है। जनरली इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। तो क्या हो रहा है, वो पर्सन आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहा है तो आपसे भी उनको नेगेटिव वाइब्स मिल रही है, या आप किसी को नेगेटिव वाइब्स देंगे तो आपको भी उनसे नेगेटिव वाइब्स मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है? वॉट एवर यू आर गिविंग आउट इन द यूनिवर्स यू आर गेटिंग द सेम थिंग बैक। राइट, है कि नहीं? तो वॉट एवर यू थिंक, थॉट्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, एवरीथिंग। आप ये तीनों माध्यम से जो भी आप यूनिवर्स में दे रहे हैं वो ही आप इक्वल मात्रा में पाएंगे। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी आप दुनिया में दे रहे हैं अपने थॉट से, वर्ड से, एक्शन से, जो भी आप दे रहे हैं सृष्टि में, आप उसी मात्रा में वो ही चीज पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills,
I think I'm coming down with something. He or she doesn't appreciate me. I don't get along with my parents. My child is a problem. My life is a mess. My marriage is in trouble. Then you must attract more of those experiences. यस, तो आप देखिए आप क्या बोल रहे हैं, आप दुनिया में क्या, आप यूनिवर्स में क्या दे रहे हैं? आई डोंट लाइक माई जॉब, ठीक है, तो आप एक नेगेटिव वो दे रहे हैं। अगर हम उसकी जगह बोले दैट थैंक यू मेरे जॉब फॉर द मनी दैट आई एम अर्निंग विद दिस जॉब, ठीक है, यू आर गिविंग आउट अ पॉजिटिव इमोशन। आई हैवंट गॉट इनफ मनी, कम से कम मैं एक वक्त की रोटी खा पा रहा हूँ। Pass it. I can't find my perfect partner. I am working on finding my perfect partner. ठीक है, I can't pay my bills. I will earn more so that I can pay my bills. Now, I will earn more is a positive affirmative statement. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ that I will hope to earn more. नहीं, I am saying I will earn more. ठीक है, I think I am coming down with something. जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना, इस सेंटेंस का मतलब होता है कि मेरे को लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम कमिंग डाउन विद समथिंग। तो अगर वो नहीं बोल के हम बोलेंगे कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, ठीक है, ही और शी डज नॉट अप्रिशिएट मी, I will improve my relationship with them. Yeah, I have better relationships in my life. I don't get along with my parents. I will work on improving my relationship with my parents. My child is a problem. I will work on improving my relationship with my child. My life is a mess. I will work on improving my life. My marriage is in trouble. I will work with my partner is good and I will work in improving my relationship with my partner. अब देखिए हम लोग ये सब जो है, हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जब बोलते हैं तो हम लोग यूनिवर्स में नेगेटिविटी नहीं दे रहे हैं। जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो हम पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। देखिए कैसे बोलना है पॉजिटिव, रोंडा बर्न ने भी बताया है। But if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things in your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. You will have her. Yes. तो बार बार देखिए एक ही चीज बोल रहे हैं कि जो भी आप सृष्टि में देंगे वो ही आप पाएंगे। आप जिस चीज पे फोकस करेंगे, अगर आप पॉजिटिविटी में फोकस करेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, अगर आप नेगेटिविटी में फोकस करेंगे तो आपके लाइफ में वो एक्सपैंड करेगा। अगर आप बार बार ये सोच रहे हैं हाय मेरे घुटनों में दर्द है, हाय अगर आप बोल भी नहीं रहे हैं, अगर आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप मन में भी सोच रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉजिटिव तो नहीं हो रहे हैं ना, आप तो नेगेटिव ही हो रहे हैं। तो जितना आप उस चीज के बारे में सोचते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो आप उसको एक्सपैंड करें। जो भी चीज पे आप अपना फोकस देते हैं वो एक्सपैंड करता है। अगर आप खुशियों पे फोकस देते हैं कि वाह आई हैव सच एक्सीलेंट फ्रेंड्स, हो सकता है आपके आपके माँ बाप से ना बनती हो, पर अगर आप बार बार उसी चीज पे फोकस करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप और उसी तरह का सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर आप सोचते हैं ठीक है उनसे नहीं बनती है, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स से मुझे बहुत कुछ मिला है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, अगर आप उस चीज पे फोकस करते हैं तो आप और अच्छे रिलेशनशिप्स अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे।
सिमिलरली अगर आप पैसे की दुनिया में सोचते हैं कि हाय मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे स्कूल का फीस पे करूंगा, मैं कैसे ऑफिस जाऊंगा, टैक्सी के पैसे नहीं है, बस के पैसे नहीं है, आपके दिमाग में बार बार यही चलता है, तो आप वापस वो ही सिचुएशन अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप ये बोलते हैं कोई बात नहीं, आज मैं पैदल चल के जाता हूँ, कल मेरे पास होंगे, तो क्या बोल रहे हैं आप, आज मैं पैदल चल के जा रहा हूँ, कल मेरे पास आएंगे, तब मैं करूंगा। तो आप एक पॉजिटिव वो दे रहे हैं दुनिया में। ठीक है, आप फोकस क्या चीज पे कर रहे हैं, दैट यू हैव गुड थिंग्स इन योर लाइफ, आपके पास पाव है जो आपको आपके ऑफिस तक लेके जाएंगे, यू फोकसिंग ऑन द गुड, तो आपके पास और सिचुएशंस ऐसे आएंगे जब आप पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या यूनिवर्सल लॉ क्या है, द मोर ग्रैटिट्यूड यू हैव द मोर अबंडेंस यू मैग्नेटाइज, आप अपने तरफ और समृद्धि अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, you will have heard sayings like whatever goes around comes around, you reap what you sow, you get what you give। ये हम लोगों ने बहुत पढ़े, बड़े हम लोग जब बच्चे थे या बड़े हो रहे थे सब बोलते हैं जो बोओगे वो काटोगे। हम लोग हिंदी में भी पढ़े हैं ना, हमारे हिंदी बुक्स में सब में है ना, कि जो भी आप बोओगे वो ही आप काटते हो, जो दुनिया में जो आप देते हैं वो ही आपके पास घूम के वापस आता है, यू गेट वॉट यू गिव। तो ये सब क्या है, ये सब सृष्टि के नियम है। हाँ, they're also describing a principle of the universe and the great scientist Sir Isaac Newton discovered। उनका क्या था, उनका लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अभी मैं हम लोगों ने बात करी ना कि जो भी कुछ आप सृष्टि में देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, आप जो भी, जो फीलिंग्स, जो थॉट्स, जो एक्शंस, जो भी कुछ है जो आप सृष्टि में दे रहे हैं, वो उसी मात्रा में आप तक वापस आएगी ही आएगी। ये सृष्टि का नियम है, घूम के बूमरैंग की तरह से आपके पास वो आएगा ही आएगा और उसी मात्रा में आएगा। अगर आप इसीलिए बोलते हैं ग्रैटिट्यूड करो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ना आपका सृष्टि के लॉ बुक में वो आपका जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, तो जब वो आपके पास आता है वो आपके पास कई गुना बढ़ के वापस आता है। इसीलिए बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। ठीक है, when you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving। जब आप देंगे तब वो घूम के आपके पास आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसको रिसीव करेंगे। एंड आप क्या रिसीव करेंगे, जो आप दे रहे हैं। तो जब आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं तो आपके पास क्या घूम के वापस आएगा, और ऐसे सिचुएशंस घूम के आएंगे जब हम और ग्रैटिट्यूड दे पाएंगे। ठीक है, और उसी मात्रा में आएगा। ठीक है, द मोर सिंसियरली एंड मोर डीपली ग्रेटफुल यू फील, द मोर यू विल रिसीव। ठीक है, आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। वी विल रीड द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड टुमारो। तो अब आप सब जन अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हैं, मामी जी, ताई जी अनम्यूट कर लीजिए। किसी को कुछ पूछना हो आज के चैप्टर के बारे में, आज हमने जितना भी किया तो पूछ भी सकते हैं। किसी को कुछ है पूछने का, वैसे तो ये चीज ऐसा कुछ आज तो इंट्रोडक्शन ही था, बट आप लोग तो फिर भी पहले कर चुके हैं। नेहा, आपको कुछ पूछना है आज के लिए? नहीं, एक चीज पूछना है, वो कौन सा लाइन था जो हम लोग को लिखना है, द मोर ग्रेटिट्यूड यू गिव द मोर यू गेट। हाँ, the sentence is
whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Okay. ठीक है, ये हम लोगों को लिख के कोई ऐसी जगह रखना है जहां पे हम उसको फ्रीक्वेंटली देख सकते हैं. तो क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है ग्रैटिट्यूड करने का, ग्रेटफुल होने के लिए मोटिवेशन मिलता है. और जब आप करते हैं ना, तो जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आपके आसपास छोटे हैं, बच्चे हैं, या कई बार तो बड़े भी, उन लोगों को भी ना आप आपके लाइफ में जब आप वो चेंजेस देखते हैं तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है. आप अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ग्रेटफुल होना. राइट. एक चीज पूछना था, हाँ. इसमें जो सेकंड लाइन है वो थोड़ा नेगेटिव है. whoever does not have gratitude. No, this is something which is written in the ancient text. This is Okay. this is a saying. इसको हम लोग नेगेटिव की तरह से नहीं, इसको हम एक सीख की तरह से ले रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो खाली फर्स्ट लाइन ही लिख सकती हूँ कि दोनों ही लिख सकती हूँ? ठीक है, फर्स्ट लाइन ही लिखूं? ठीक है. बिकॉज आपको जिस तरह से भी लगता है कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप उसी तरह से उसको लिखिए. तो फर्स्ट लाइन पे फोकस करें, इट्स ओके. हाँ, ठीक है. अब लेट Yes. अस जस्ट डू अ स्मॉल शॉर्ट प्रेयर, बिकॉज आज हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है. लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज एंड बी थैंकफुल. आई एम म्यूटिंग ऑल. ठीक है. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए. थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मेरी उंगली पकड़कर मेरे को हमेशा सही रास्ते पे लेके जाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो मच मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, मुझे लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू मुझे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मुझे उनके प्यार से ब्लेस करने के लिए, उनके स्नेह से ब्लेस करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू भगवान जी, मेरे गुड हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू भगवान जी, मुझे हमेशा ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद. थैंक यू. अब हम लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, और आज हम लोग यही सिर्फ 3 अफर्मेशंस कर रहे हैं. रोज हम लोग कुछ अलग भी करेंगे. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. प्लीज रिपीट. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. आई विल अचीव everything